अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम आसिफ है और एक और वीडियो सीरीज़ के साथ हाज़िर हूँ आप सबके सवालात और उनके जवाबात के साथ। जो नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस मुझे रिसीव हुए हैं ऑन थ्रू सोशल मीडिया, मैं उनकी तरफ आ रहा हूँ। एक सवाल मुझसे किया जा रहा है कि सर इंटरव्यूज़ कब तक एक्सपेक्टेड हैं एंड आप इंटरव्यू के हवाले से ट्रेनिंग देंगे। अच्छा, इंटरव्यू का मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन मैं फिर मुख्तसर रिपीट कर दूँ, 2 महीने से 2 साल के बीच कभी भी हो सकते हैं, ठीक है। सो अगेन डिपेंड करता है आपके मार्क्स कितने आए और ये किसी को नहीं पता होता। सो यू जस्ट नेवर नो, ऑल यू कैन डू इज़ टू प्रिपेयर, तैयारी करें, कभी भी इंटरव्यू हो सकता है। जहाँ तक इंटरव्यू की ट्रेनिंग के हवाले से ताल्लुक़ है, तो यस इंशाल्लाह प्रोग्राम मैं लॉन्च करूँगा समवेयर इन द फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर, मोस्ट प्रोबेबली विद इन अ वीक होपफुली। तो ये कि यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, और व्हाट्सएप नंबर वीडियो डिस्क्रिप्शन में होगा एंड यू विल गेट टू नो द डिटेल्स इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर, जब सीनियर ऑडिटर्स की पोस्ट एडवर्टाइज हुई थी तो मैंने फॉर एग्जांपल बीकॉम किया हुआ था, लेकिन अब जो है मैंने एमकॉम भी कर लिया है। तो मैं अब बीकॉम शो करूँ या एमकॉम शो करूँ, आपकी मर्ज़ी, आप जो शो करें, नुकसान किसी का नहीं है। बीकॉम की पोस्ट है तो आप ऑब्वियसली बीकॉम शो कर सकते हैं, आप एमकॉम भी कर सकते हैं। उसका ये होता है कि थोड़ा सा इंटरव्यू सख्त हो जाता है, लेकिन मेरे ख्याल में देयर इज़ नो पॉइंट इन हाइडिंग। अक्सर लोगों का कोई मतलब फिर एक सवाल होता है ना कि आपने फिर 2 साल क्या किया, आपने 4 साल क्या किया, आपने 6 साल क्या किया। तो यू नीड टू हैव अ सॉलिड रिस्पॉन्स, राइट। तो मतलब देखनी आपको केस टू केस बेसिस पे जज करना है। देयर इज़ नो पॉइंट इन हाइडिंग, ज़रूरत बगैर वजह के मत छुपाएं। हाँ, एमफिल किया हुआ है तो फिर ऑब्वियसली मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी। सेम क्वेश्चन फ्रॉम मियाँ सुहेल अहमद वाह कैंट, सेम आंसर फॉर यू। सर इंटरव्यू की तैयारी करवाएंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल, इन द फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर। Sir, will you be available this time to guide us about interview? Yes, inshallah, as I said. What happens after we have a document deficiency? How much time is for us to fulfill that document deficiency? And how do we know that the deficiency is now clear? Very good, very important question. The answer is कि आपकी जब डॉक्यूमेंट डेफिशिएंसी रिमूव होती है वो कैसे होती है, अब मैं आपको बता देता हूँ। सीन ये है कि आपको कहा गया कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स भिजवाने, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड में। अब फॉर एग्जांपल आपके पास बीकॉम की डिग्री नहीं थी, आपने मार्कशीट भिजवा दी, सब कुछ भिजवा दिया, लेकिन डिग्री आपकी यूनिवर्सिटी से नहीं निकली। तो यहाँ पे मैं इस बात का भी जवाब दे रहा हूँ कि जिनके पास डिग्री नहीं है या कोई सब डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं, वो क्या करें, वो अपने बाकी डॉक्यूमेंट ज़रूर भिजवा दें। होगा ये कि आपको इंटरव्यू की जब लिस्ट आएगी ना, तो उसमें आपको कहा जाएगा कि आपका इंटरव्यू इस डेट को है, बेस्ड ऑन बेसिक जो हमने आपको जज किया, असेस किया आपकी मार्कशीट की बेस पे, बाकी चीज़ों की बेस पे। लेकिन आपने डिग्री नहीं दिखाई थी, हमें डिग्री नहीं भिजवाई थी, तो अपनी ओरिजिनल डिग्री इंटरव्यू वाले दिन साथ लेके आए, या अपना सेल्फ डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो इंटरव्यू वाले दिन साथ लेके आए। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट डेफिशिएंसी है तो इसको अभी से पूरा करें, इसको फ़ौरन पूरा करें, दिस इज़ दी टाइम, राइट। और इस सारी एक्सरसाइज का एक फ़ायदा ये हो जाता है कि लाइफ में बाकी सारी जगहों पे ना आपको कहीं भी डॉक्यूमेंट्स की वजह से आप रह नहीं जाते पीछे। मेरी ये फर्स्ट जॉब थी जिसके लिए मुझे सेल्फ डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ा, वरना मैं इतना लेजी, मैं शायद कभी भी ना बनवाता। मतलब होता है कि जी वालिद के डोमिसाइल में नाम है, दिस एंड दैट। तो प्रोसेस आपका ना कंप्लीट हो जाता है, आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं, आपकी डिग्रीज अटेस्ट हो जाती हैं इस सारे प्रोसेस के थ्रू। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना, ये अपनी करवा लें। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छा, हाउ मच टाइम इज़ फॉर अस, एज आई सेड, इंटरव्यू के वक्त आपको डॉक्यूमेंट डेफिशिएंसी जो है वो दिखानी पड़ेगी। एंड हाउ डू यू नो, अगर आपको इंटरव्यू की कॉल आ गई है तो डॉक्यूमेंट डेफिशिएंसी जो है वो रिमूव हो गई है। तो आई थिंक दिस सॉल्व्स द प्रॉब्लम। What does a senior auditor usually do? A daily routine. Also share your experience as senior auditor. अच्छा, पहला तो ये है कि I don't have experience as a senior auditor. I topped the exams, but I was very lucky कि जब मुझे ये ऑफ़र आई और जब मैं इसको कंटेम्पलेट कर रहा था, तो मुझे उसी वक्त एक ऑफ़र और आ गई, और उसके बाद एक और ऑफर और आ गई। एंड आई थॉट कि यार ओके, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना। सो इन माई कैलकुलेशन सीनियर ऑडिटर, लाइक आई रियली रिस्पेक्टेड द पोजीशन एंड आई डिड वांट टू गो। मैं अपनी करंट पोजीशन को छोड़कर जाना चाह रहा था, लेकिन बाकी ऑफर्स की वजह से देन आई डिडंट गो। बट मैंने अपने पिछले एक्सपीरियंस में सीनियर ऑडिटर्स के साथ ज़रूर काम किया।
तो AGPR वगैरह की तरफ बहुत ज़्यादा आना जाना होता था, तो और उसमें मैंने देखा कि हर ब्रांच अलग है, हर ब्रांच के हिसाब से काम अलग है। तो अगर आप पेंशन ब्रांच में आप पेंशन के डॉक्यूमेंट्स को देखेंगे, अगर आप मिसाल के तौर पर परचेज जनरल ब्रांच में, तो जो आपके अपने ऑफिस की परचेजिंग और सेलिंग होगी, सेलिंग तो नहीं होगी, परचेजिंग होगी, स्टेशनरी चाहिए, पेन पेंसिल चाहिए, कोई चीज़ चाहिए, कोई अखबार में इश्तेहार देना है, वो सारा आप करेंगे। तो इट डिपेंड्स एग्जैक्टली कि आप कहाँ पर किस ब्रांच के अंदर काम कर रहे हैं। कुछ सीनियर ऑडिटर सारा दिन कंप्यूटर पे बैठे रहते थे और वो बिल्स पास करते रहते थे, कंप्यूटराइज काम होता था, एक्सेल बेस्ड काम होता था। अगेन इट डिपेंड्स इन विच ब्रांच यू आर सिटिंग, एंड दैट डिफाइंस योर होल लाइफ ट्रेजेक्टरी बेसिकली। ऑल्सो श्योर, अच्छा, आई थिंक आई हैव शेयर्ड, बाकी जो है कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, सो डोंट यू वरी। Assalamu alaikum, I'm from Sahiwal and I'm also shortlisted for an interview. Any chances I can get posted in Sahiwal after selection? इसका जवाब ये है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट की जो क्या कहते हैं, इसके जो रीजनल ऑफिसेज हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं, ठीक है। अब मुझे साहिवाल का नहीं पता कि है या नहीं है, तो आपको देखना होगा। अगर साहिवाल में होगा कोई PMED का ऑफिस तो आपको साहिवाल में पोस्ट कर देंगे, वरना साहिवाल के करीब तरीन जो है आपको वहाँ पोस्ट कर देंगे। अब लाइक आई नो अ पर्सन जिनको I think she's from Bahawalpur, तो she was posted to Bahawalpur और she was posted to Multan because that was the closest region, तो कुछ ऐसा था। तो again you have to like look कि आपके अपना मतलब ये ध्यान में रखें कि अगर आपके सिटी में कोई है ऑफिस PMED का, तो आपको मोस्ट प्रोबेबली वहीं पे पोस्ट किया जाएगा। इस मामले में आसानी रहती है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। Salary package of a senior auditor, BPS 16, growth perspectives and how to become in BPS 17. अच्छा, सैलरी पैकेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक इट्स राउंड अबाउट कोई 60,000 के आसपास होगा अब। थोड़ा बल्कि शायद ज़्यादा हो गया क्योंकि पिछले दिनों में जो है ना तनख्वाहें बढ़ी हैं, तो बट इट इज़ मोर देन 50,000 फॉर श्योर, ठीक है। एक तो ये हो गया। ग्रोथ पर्सपेक्टिव्स, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, मैं जब मैंने अपने बारे में, जब मेरी मुझे ये ऑफ़र आई और मैंने इसके बारे में पूछा, पता किया, तो मुझे इतना पता लगा कि एटलीस्ट मैं कोयटा का बता रहा हूँ कि वहाँ पर जो PMED है वहाँ पर ग्रोथ पर्सपेक्टिव्स आर कंपैरेटिवली स्लो और स्लोअर एज़ कम्पेयर टू AGPR। तो एक बात ध्यान में रखिए, मुझे बड़ा सवाल आ रहा है बार बार कि ग्रोथ क्या होगी। बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊँ, गवर्नमेंट जॉब में ना, स्पेशली जो हमारी ट्रेडिशनल गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, देयर इज़ अ ट्रेड ऑफ बिटवीन योर करियर ग्रोथ एंड योर करियर स्टेबिलिटी, एंड पीपल ऑफन ऑप्ट फॉर द गवर्नमेंट जॉब्स बिकॉज दे कॉम्प्रोमाइज देयर करियर ग्रोथ एंड दे डिसाइड कि हमें स्टेबिलिटी चाहिए। तो वो स्टेबिलिटी फिर इतनी ज़्यादा स्टेबल होती है कि उसमें ग्रोथ ही नहीं रहती। तो 16 से 17 में कोई 20 सालों के बाद लोग जाते हैं, कुछ उसी ग्रेड में रिटायर हो जाते हैं। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन कस्टम्स, तो हमारे इंस्पेक्टर्स जो थे वो कोई 20, 22, 25 साल के बाद प्रमोट हुए सुपरवाइज़र की पोस्ट पर। शायद तब भी नहीं हुआ, मतलब उससे शायद ज़्यादा टाइम लगा हो। तो गवर्नमेंट जॉब में एक बात ध्यान में रखें, आप करियर ग्रोथ नहीं मांग सकते। मसला ये है कि करियर ग्रोथ आपके हाथ में नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में, कॉर्पोरेट सेक्टर में यू नो व्हाट यू हैव टू डू, और अगर आपने ये कुछ स्टेप्स ले लिए तो आप ग्रो कर जाएंगे। गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर बेसिकली सिलसिला नहीं होता, सो यू हैव टू बी वेरी अवेयर ऑफ इट। अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो डायरेक्टली 17 पे जाए, 17 से अबव जाए। 17 से नीचे देयर इज़ नो ग्रोथ, देयर इज़ नो लाइफ, देयर इज़ नो करियर। अगर फिर भी आपको ग्रोथ पर्सपेक्टिव्स को सोचना है तो फिर आपको बड़े मुश्किल फैसले लेने पड़ेंगे। फिर आपको एक जॉब पे लगकर फिर किसी और जॉब पे जाना पड़ेगा, आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने पड़ेंगे, आपको किसी ऐसे इदारे में जाना पड़ेगा जहाँ पे ग्रोथ आपकी काबिलियत के ऊपर जो है डिपेंड करती है। इसकी मिसालें हैं यूनिवर्सिटीज़ में, बेसिकली यही होता है। आप PhD कर लेते हैं, चलिए आप और ऊपर चले जाएँ, फिर आप रिसर्च पब्लिकेशंस करेंगे तो आप और ऊपर चले जाएंगे। तो एक क्राइटेरिया है, परफॉर्मेंस बेस्ड क्राइटेरिया। तो ऐसे इदारों में जाए जहाँ पे परफॉर्मेंस बेस्ड क्राइटेरिया जो है वो इम्प्लीमेंट होता हो। एटलीस्ट हमारे सरकारी इदारों में ऐसा नहीं होता, ऐसा बहुत कम होता है। सो डोंट थिंक अ लॉट अबाउट ग्रोथ, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मतलब ये जहन में रखेंगे बिग पिक्चर। एक सवाल ये भी पैदा होता है कि ग्रोथ क्यों चाहिए, ठीक है। अक्सर लोगों को ग्रोथ इसलिए चाहिए कि यार तनख्वाह बढ़ती रहती है, दैट्स फाइन। अक्सर लोगों को ग्रोथ इसलिए चाहिए कि यार वो ग्रेड बढ़ जाए तो क्या कहते हैं, सहूलतें बढ़ जाती हैं,
PMAD ऐसा डिपार्टमेंट है कि यहाँ पे आपका ग्रेड बढ़ ही जाएगा तो कोई बहुत ज़्यादा सहूलतें नहीं बढ़ेंगी आपकी। कुछ लोगों को बस दिखाना होता है यार कि पब्लिक को बता तो सके ना मैं 70 में चला गया हूँ, लोग ज़्यादा रिश्तेदारों को इम्प्रेस कर सके। तो अगर आपका ये वाला सीन है तो फिर अल्लाह हिदायत दे। अच्छा, सो दिस इज़, बट अगेन इस तमाम चीज़ों के बावजूद इट्स अ वेरी प्रॉमिसिंग करियर, इट्स अ वेरी गुड करियर। सो आई मीन इस बात से डिस्करेज ना की ग्रोथ नहीं है। काका सरकारी नौकरी मिल रही है, पहले इधर आराम कर लो, इसके बाद फिर ग्रो करते रहें। आई एम नॉट सेइंग कि रुकें, बट आई मीन टेक इट एज अ जंपिंग, यू नो, जंपिंग बेल्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, जैसे से नाम निकल के। अच्छा, after interview how much time for the offer letter if selected? मेरा इंटरव्यू हुआ था 2014, नहीं मैंने 2014 पेपर दिए थे, 2015 में कहीं मेरा इंटरव्यू हो गया था, बिल्कुल स्टार्ट में शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, या बिल्कुल उसके एंड में। एंड आई गॉट एन ऑफर इन 2017, तो अंदाज़ा लगा लें। बट अगेन इट डिपेंड्स, बिकॉज मेरा इंटरव्यू जो था वो ऑल पाकिस्तान मेरिट के लिए था, तो वो थोड़ा पहले हो गया था। आपका इंटरव्यू हो सकता है बिल्कुल दरमियान में हो या बिल्कुल लास्ट में हो, सो यू जस्ट कांट से। बट ये कि अभी से ना डॉक्यूमेंट्स मंगवाने से लेकर ऑफर आने तक आप 1.5 से 2 साल को जहन में रख लो, और इस दौरान दूसरी जगहों पे अप्लाई करते हो। इफ़ यूर पोस्टेड टू अदर सिटी देन कैन देयर बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रांसफर टू आवर होम सिटी? इस सिलसिले में PMAD का कोई शायद अपना सिस्टम ना हो, सरकारी इदारों का सिस्टम आपको बता देता हूँ। यूजुअली ये होता है कि अगर आप फ़र्ज़ करें आप लाहौर में बैठे हुए हैं, आप कराची जाना चाहते हैं, आपको कराची से कोई बंदा ढूंढना पड़ेगा जो कराची में है और लाहौर आना चाहता है, तो ये एक म्यूचुअल एक्सचेंज हो जाता है, एक ट्रांसफ़र जो है ना वो एक स्कीम बन जाता है। तो यू हैव टू फाइंड पीपल लाइक दैट, और ऐसा करना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, तो बहरहाल ये एक पॉसिबिलिटी है। तो होम सिटी में फिर डिपेंड ये करता है ना कि अच्छा, इसमें एक चीज़ ध्यान में रखें कि आपको यूजुअली आपके होम सिटी में ही पोस्ट किया जाता है, तो आपको दूसरे सिटी में भेजने की का तुक नहीं बनता। वो आपको तभी भेजते हैं अगर आपके अपनी सिटी में PMAD नहीं है। सो कीप दिस इन माइंड, ठीक है। टेल मी व्हाई यू व्हाट यू डॉक्यूमेंट मेरे पास फॉर एग्जांपल लोकल डोमिसाइल सर्टिफिकेट मेरा अपना नहीं है, मैं वालिद का डोमिसाइल भिजवा सकता हूँ या भिजवा सकती हूँ। येस, यू हैव टू डू इट, यू शुड डू इट, बट एट द सेम टाइम get your self domicile certificate at the earliest, जितना जल्दी हो सके ये करें। सीनियर ऑडिटर की फिर से पोस्ट कब आएंगी सर? यार बेसिकली साल में 1 से 2 मरतबा आती हैं, कभी ज़्यादा आती हैं, कभी कम आती हैं, यू नेवर नो, जस्ट प्रिपेयर, राइट? सो दिस इज इट. If there is any other question that I forgot to answer that you had sent me, please let me know. Otherwise, you can ask your questions on my WhatsApp number, which is 03466567890. I will type the number in the video description as well. और इसके अलावा yeah, wish you all the very best. ख्याल रखिए अपना.